welcome back everyone. This is Mohammad Sawaz Alam and you're watching Ramadan tutorial your door to the future. वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 माध्यमिक के हिस्ट्री 23 का एग्जामिनेशन हो चुका है। अभी मैं हिस्ट्री के आंसर की के साथ रेडी हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं माध्यमिक हिस्ट्री का आपको आंसर की देने वाला हूं। इंटरेस्टेड है तो इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक हिस्ट्री 2023 का सॉल्यूशन। यहाँ पर मैं आप लोगों को ग्रुप ए और ग्रुप बी का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन जो है आपके पास स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में आपके पास बताया गया है कि रेचल कैरसन वाज एसोसिएटेड विद, या जिस क्वेश्चन आपको पूछा गया उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ा है तो वहां पर आपने नोटिस किया होगा कि वहां पर रेचल कार्सन का नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र एडिटेड द बंग दर्शन फॉर, तो ये उन्होंने एडिट कितने साल के लिए किया था? इसका सही आंसर है फॉर 4 इयर्स, मतलब 4 इयर्स तक वहां पर वो एडिटर के पोस्ट पर थे। अगला क्वेश्चन है, राममोहन रॉय फाउंडेड द एंग्लो हिंदू स्कूल इन, तो राममोहन ने एंग्लो हिंदू स्कूल कब बनाया था? इसका सही आंसर है 1850 एडी में, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। 1.4, द फर्स्ट प्रेमचंद रॉयचंद स्कॉलर ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाज, क्वेश्चन नंबर 1.4 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसका सही आंसर होगा आशुतोष मुखर्जी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1.5 में जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है रेनेसेंस जो वर्ड है, ये रेनेसेंस किस लैंग्वेज का वर्ड है? आंसर होगा ये फ्रेंच वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट नेम्ड जुगल महल, ओके, वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द, तो ये जो एस्टैब्लिश किया गया था क्वेश्चन नंबर 1.6 में जो हमसे पूछा गया है कि जुगल महल जो है अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, तो वो कब एस्टैब्लिश किया गया था? इनमें से चार हम लोगों के पास विद्रोह दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है किस विद्रोह के बाद वो एस्टैब्लिश हुआ था? इसका सही आंसर होगा चुहार रिबेलियन के बाद, चुहार विद्रोह के बाद। क्वेश्चन नंबर 1.7, द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंपेरिकल इंडिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है हमारे पास सी, ब्रांडिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.8, क्वेश्चन नंबर 1.8 बोल रहा है द ब्रिटिश राइटर हु डिस्क्राइब द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ सिपॉय मिटनी, तो सिपॉय मिटनी बनाने वाले कौन है? जो जो ब्रिटिश राइटर है, इंडियन नहीं बल्कि ब्रिटिश के बारे में पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर होगा ए, चार्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9, द चैत्र मेला केम टू नोन एज हिंदू मेला फ्रॉम, तो चैत्र मेला को हिंदू मेला का नाम कब दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 1.9 में पूछा गया है। इसके आंसर में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, 1867 या फिर 1870 है। प्लीज आप लोग इस आंसर को देखकर मुझे कमेंट करके बताइएगा आंसर इन दोनों में से कोई है, बी, सी या डी नहीं है, तो ये कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। 1.10, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन एसोसिएशन वाज, तो इंडियन एसोसिएशन का फर्स्ट जो प्रेसिडेंट पोस्ट पे बैठे थे इंडियन एसोसिएशन के, वो कौन थे? ये बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वैसे बाय द वे सभी क्वेश्चन से बहुत इजी है। इसका आंसर होगा रेवरल बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1.11, 1.11 में क्वेश्चन पूछा गया था पायनियर ऑफ सेलिंग बुक्स इन बंगाली लैंग्वेज वाज, किसे कहा जाता है? बंगाली बुक्स को सेल करने के लिए के पायनियर कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 1.11 में पूछा गया है। इसके आंसर ईश्वरचंद्र विद्यासागर और गगन किशोर भट्टाचार्य, इन दोनों में से कोई एक है। प्लीज एक बार बुक में रेफरेंस निकाल के इसे चेक कर लीजिएगा कौन सा सही आंसर आ रहा है। 1.12, क्वेश्चन पूछा जा रहा है लिनोटाइप इन बंगाली वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो कब ये किस ईयर में ये इंट्रोड्यूस किया गया था? आंसर होगा 1835 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.13 की तरफ बढ़ते हैं। 1.13 में बोला गया है द पर्सन नोन एज देशप्राण वाज, तो किस, इनमें चार ऑप्शंस में दिए पूछा गया है कि किन्हें देशप्राण के नाम से बुलाया जाता है? इसका सही आंसर है सासमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.14 में पूछा गया है द फर्स्ट लेबर यूनियन इन इंडिया वाज, तो द फर्स्ट लेबर यूनियन, ओके, इंडिया का जो फर्स्ट लेबर यूनियन था वो कौन सा था? चार यूनियन के नाम बताए गए हैं। इसका सही आंसर होने वाला है बी, द मद्रास लेबर यूनियन। क्वेश्चन नंबर 1.15 में पूछा गया है द द कृषक प्रजा पार्टी वाज फाउंडेड बाय, सो तो ये कृषक प्रजा पार्टी जो है इसे इसका इन्हें किसने बनाया था? इसका सही आंसर होगा फजीमुल हक, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.16 की तरफ पढ़ते हैं। बांग बांग्ला कश्मीर, ये वर्ड मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, काइंडली ये बंगाली वर्ड एक बार पढ़ लीजिएगा। वाज कंपोज्ड बाय, ओके, ये क्वेश्चन 1.16 में जो पूछा गया होगा इसका सही आंसर होगा रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.17 में पूछा गया है नारी कर्म मंदिर वाज फाउंडेड बाय, नारी कर्म मंदिर वाज फाउंडेड बाय, एक्चुअली ये जो कुछ क्वेश्चंस है ना ये हिंदी में ठीक पढ़े जा रहे थे, यहाँ पर लिखा हुआ बहुत ही नैरो होने के कारण मुझे दिख नहीं रहा है। 1.17 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है नारी कर्मा मंदिर वाज फाउंडेड बाय, इसका सही आंसर होगा ए, उर्मिला देवी। क्वेश्चन नंबर 1.18 की तरफ बढ़ते हैं। लीडर ऑफ द इजवाहा कम्युनिटी वाज,
लीडर ऑफ द इजवाहा कम्युनिटी के एक लीडर का नाम यहाँ पर पूछा गया है, चार में से कोई एक है। सही आंसर इसमें सी और डी के बीच में कोई एक है, नारायण गुरु है या फिर भीमराव अंबेडकर है। प्लीज एक बार देख लीजिएगा इसे। 1.19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया सेपरेट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश सेपरेट करके बनाया गया था, ये किस ईयर में बनाया गया था? 1.19 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर है 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वाज मर्ज इन विथ वेस्ट बंगाल इन। तो आपको पता है कि पुरुलिया का जो डिस्ट्रिक्ट है वो वेस्ट बंगाल में इनिशियली नहीं था, बाद में मर्ज कर दिया गया था। कब, वो किस ईयर में मर्ज किया गया था? इसका सही आंसर है 1956 में। ग्रुप बी के क्वेश्चंस को देखते हैं। ग्रुप बी में कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों को आंसर्स लिखना है और कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों को ट्रू फॉल्स भी है। एक एक करके इन सारे क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है इन विच ईयर was introduced the railways in India? Okay, in which year was introduced the railways of India? Railways in India established हुआ था हमारा 1853 में। 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वाज पब्लिश्ड द ग्राम वार्ता पत्रिका? वो ग्राम वार्ता पत्रिका कहां से है? तो ये एक डिस्ट्रिक्ट से आता है, कुष्टिया। कुष्टिया डिस्ट्रिक्ट जो नाम है, कुष्टिया। ओके, कुष्टिया डिस्ट्रिक्ट से ये पब्लिश होता है। हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट? बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जो प्रथम जो पहले प्रिंसिपल बने वो कौन थे? मिस्टर बासु नाम था इनका। पी से कुछ नाम था, पी बासु होगा नाम, एक बार चेक कर लीजिएगा। जगदीश चंद्र बसु नहीं थे, पी बसु नाम से कोई एक थे, प्लीज उनको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1.14 में पूछा 2.1.4 में पूछा गया है हु वाज नोन एज गांधी, ये गांधी बुरी लिखा गया है, इस देख लीजिएगा इसे। इसका आंसर होगा मतांगिनी हाजरा। मतांगिनी हाजरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब ग्रुप 2.2, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 इज द बायोग्राफी ऑफ बिपिन चंद्र पाल। ट्रू। क्वेश्चन नंबर, मधुसूदन दत्ता वाज द फर्स्ट इंडियन टू डाइसेक्ट ह्यूमन बॉडी। मधुसूदन दत्ता, इसे एक बार चेक कीजिएगा, इसके लिए मुझे डाउट है। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है, एक बार इसको देख लीजिएगा। डॉक्टर अनिल सील वाज डिस्क्राइब्ड द 18th century as एज ऑफ एसोसिएशन। डॉक्टर अनिल सील 2.2.3 में अनिल सील, यस यस यस, अनिल सील का नाम इसमें था। गंगेंद्रनाथ टैगोर वाज अ कार्टूनिस्ट, यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैचिंग में बोला गया है सीवी रमन। सीवी रमन बिलोंग्स टू, ओके, सीवी रमन बिलोंग्स टू, मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ जैसे मैंने कल के लाइव साइंस के वीडियो में लिखा था, इसके सामने मैं आंसर मेंशन कर दे रहा हूँ। इसका होगा कैलकाटा। 2.3.2 ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, ही वाज कनेक्टेड टू उत्तर प्रदेश। 2.3.3 उषा बेन मेहता, शी वाज कनेक्टेड टू सिंध, नो, शी वाज कनेक्टेड टू बॉम्बे। एंड हेमू कलानी, ओके, ऑब्वियसली वन बाकी है तो वही होगा, तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा 3-4-2-1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मैप पॉइंटिंग दिया गया है, तो आप मैप पॉइंटिंग काइंडली अलग से कर लीजिएगा। ये विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए है, तो ये वहां के कैंडिडेट्स कर लेंगे। अब यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और इसका इंटरप्रिटेशन पूछा गया है। ओके, इसके इंटरप्रिटेशन में पहला कोई स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन सही आंसर आने वाला है 3 नंबर। ओके, इसका सही आंसर आने वाला है इंटरप्रिटेशन नंबर 3। 2.5.2 इसका सही इंटरप्रिटेशन, इसका भी सही इंटरप्रिटेशन 3 नंबर ही है। नेक्स्ट है 2.5.3, इसका सही इंटरप्रिटेशन 2 या 1 के बीच में है, एक बार चेक कीजिएगा। इसका सही इंटरप्रिटेशन कोई एक है, 2 या 1 में से एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा सही है इसका। एंड 2.5.4 इसका सही इंटरप्रिटेशन होगा 1 नंबर। ओके, ये है इसका सही इंटरप्रिटेशन। तो ये हो गया हमारे सारे ग्रुप ए और ग्रुप बी के क्वेश्चंस। ग्रुप ए और बी के बाद हमारे पास ग्रुप सी और ग्रुप डी के क्वेश्चंस फिलहाल तो आपको पता है मैं कवर नहीं कर सकता हूं, उनको मैं अपने वेबसाइट पर डेडिकेटेड वीडियो में और वेबसाइट के पेजेस पर अपलोड कर दूंगा, जहां से आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आज का एग्जाम कैसा आपका हुआ प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूं कि एग्जाम अच्छा रहा होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। कल हमारा मैथ्स का एग्जामिनेशन है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए मैथ्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज दोबारा एक बार मिलूं। तो चलिए आज मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।